नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का आई वार्ता में। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट क्यों है दूरस्थ क्षेत्रों के लिए एक उम्मीद की किरण, जानेंगे हम अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि उपग्रह क्या है। उपग्रह एक ऐसा पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का चंद्रमा, या मानव निर्मित भी हो सकता है। जब हम आज सैटेलाइट की बात करते हैं तो हमारा मतलब आमतौर पर मानव निर्मित उपग्रहों से होता है। मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वे पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे संचार, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट सिग्नल भेजना, जासूसी निगरानी, पृथ्वी पर निगरानी रखना, रिमोट सेंसिंग, पृथ्वी की सतह की जानकारी एकत्र करना, नेविगेशन जैसे जीपीएस जैसी प्रणालियों के लिए स्थान डेटा प्रदान करना, मौसम संबंधी डेटा एकत्रित करना। इन उपग्रहों में आमतौर पर एक धातु या मिश्रित फ्रेम और बॉडी होती है, जिसे बस कहा जाता है। यह बस अंतरिक्ष में सभी उपकरणों को एक साथ रखती है और लॉन्च के दौरान आने वाले दबावों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होती है। सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है? तो सैटेलाइट इंटरनेट एक वायरलेस इंटरनेट सेवा है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों का उपयोग करती है। यह पारंपरिक इंटरनेट जैसे फाइबर ऑप्टिक या मोबाइल टावर से अलग तरीके से काम करता है। सैटेलाइट इंटरनेट की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 घटक शामिल होते हैं। पहला, ग्राउंड स्टेशन, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (NOC). ये बड़े स्टेशन पृथ्वी पर स्थित होते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता इन स्टेशनों से सैटेलाइट को इंटरनेट सिग्नल भेजते हैं और उनसे सिग्नल प्राप्त करते हैं। दूसरा है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थित होते हैं, एक ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल प्राप्त करते हैं और उन्हें उपयोगकर्ता के सैटेलाइट डिश तक भेजते हैं और उपयोगकर्ता के डिश से सिग्नल प्राप्त करके ग्राउंड स्टेशन तक वापस भेजते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है। सैटेलाइट उस सिग्नल को उपयोगकर्ता तक वापस भेज देता है। तीसरा है उपयोगकर्ता उपकरण। इसमें आपके घर पर स्थापित एक सैटेलाइट डिश और एक मॉडेम शामिल होता है। सैटेलाइट इंटरनेट काम करने जब आप अपने कंप्यूटर या डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कोई रिक्वेस्ट करते हैं, उदाहरण के लिए एक वेबसाइट खोलना, तो यह रिक्वेस्ट आपके मॉडेम से आपके सैटेलाइट डिश तक जाती है। सैटेलाइट डिश इस रिक्वेस्ट को रेडियो तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट को भेजता है। सैटेलाइट इस सिग्नल को प्राप्त करता है और इसे पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन तक भेजता है। आप चित्र पर देख सकते हैं कि किस प्रकार डिश के द्वारा डाटा को सैटेलाइट तक भेजा गया है और वहां से रेडियो तरंगें वापस उपयोगकर्ता तक पहुंचती हैं। ग्राउंड स्टेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और वांछित जानकारी जैसे वेबसाइट का डेटा सैटेलाइट को वापस भेजता है। सैटेलाइट इस जानकारी को आपके सैटेलाइट डिश तक भेजता है। आपका सैटेलाइट डिश सिग्नल प्राप्त करता है, उसे मॉडेम तक भेजता है और मॉडेम इसे इंटरनेट डेटा में बदल देता है, जिसे आपकी वेबसाइट उपयोग कर सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट उन दूरस्थ या ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां फाइबर ऑप्टिक या पारंपरिक ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे कि लेटेंसी, सिग्नल को सैटेलाइट तक जाने और वापस आने में लगने वाला समय, और खराब मौसम में सिग्नल की गुणवत्ता पर असर। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए काम करता है, जिससे ये उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचाएगा जहां ब्रॉडबैंड का अब तक चला आ रहा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये दूर दराज के इलाकों जहां 4G और 5G के टावर नहीं हैं और जहां उन्हें लगाना भी संभव नहीं, जहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं जा सकता, वहां ये सैटेलाइट बेस्ड सर्विस सबसे प्रभावी होगी। ऐसा नहीं है कि अभी सैटेलाइट इंटरनेट मौजूद नहीं है, लेकिन
ये उन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं जो हाई अर्थ ऑर्बिट में हैं। ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 30,000 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट से मिलने वाला वायरलेस इंटरनेट है। यह जमीन पर उपलब्ध केबल या टावर वाले इंटरनेट से अलग होता है। ये सीधे इंटरनेट से कनेक्ट होकर चलता है। स्टारलिंक, वनवेव और जियो के बाद भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी पाने वाली तीसरी कंपनी है। स्टारलिंक की सेवाओं के लॉन्च को लेकर एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। स्टारलिंक को भारत में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस से अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह कंपनी के लिए एक बड़ी नियामक बाधा को दूर करता है, जो 2022 से भारत में अपनी सेवाओं को शुरू करने की अनुमति का इंतजार कर रही थी। स्टारलिंक के अलावा ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशंस, वायासेट, INC और वनवेव भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के बिजनेस में हैं। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट अनंत टेक्नोलॉजी ने भारत में निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रदान करने की मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनकर इतिहास रच दिया। यह सेवा 2028 तक शुरू हो जाएगी और यह अंतरिक्ष से सीधे देश भर के उपयोगकर्ताओं तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाएगी, जिसमें ग्रामीण और दूर दराज के इलाके भी शामिल हैं, जहां इंटरनेट अक्सर कमजोर या गायब रहता है। यह सेवा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थात भू-स्तर कक्षा में स्थित एक सैटेलाइट का उपयोग करेगी, जो पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह कक्षा उपग्रह को एक बिंदु पर स्थिर रहने में सक्षम बनाती है, जिससे स्थिर इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद मिलती है। जब एक से अधिक सैटेलाइट्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो हम इसे एक सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं और यही सैटेलाइट सिस्टम पृथ्वी में मौजूद यूजर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। आपको इंटरनेट उपयोग करने के लिए एक डिश की आवश्यकता रहेगी, जिसे आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हम देखें कि भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के बारे में, शहरों में 74% महिलाएं एवं पुरुष 85.5% इंटरनेट उपयोग करते हैं। वहीं गांव में महिलाएं 57.6% और पुरुष 72.1% यूजर्स इंटरनेट उपयोग करते हैं। इस सर्वे में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के यूजर्स को शामिल किया गया है, जो इंटरनेट उपयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।